बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही एक ज़बरदस्त वीडियो होने जा रही है। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आज की वीडियो में मैं क्या चीज़ें करने जा रहा हूँ। फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 के बारे में खबरें आ रही हैं जी। ये क्या एलडीए से अप्रूव हो गए हैं? क्या रातों रात, कल तक परसों तक नहीं थे तो अब रातों रात ये अप्रूव हो गए हैं? तो ये हकीकत है या ये अफवाह किसी ने उड़ा दी है? तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। और दूसरा ये मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी सोसाइटी एलडीए से अप्रूव हो जाए तो उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या कोई नुकसान भी होता है उस सोसाइटी को एलडीए से अप्रूव होने का, ये भी मैं बता दूंगा। और दूसरा मैं बता दूंगा कि जो एंड यूजर है उसको क्या फायदा होगा या उसको क्या नुकसान हो सकता है, या जो इन्वेस्टर है उसके लिए कितना चार्म है एलडीए से अप्रूव होना, या इसका कोई नुकसान होता है इन्वेस्टर को, ये मैं चीजें इंशाल्लाह बता दूंगा। और एक खुशखबरी है, जिनके बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर 8 मरले 10 मरले के प्लॉट हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी इस वीडियो में बात करूंगा। और इसके अलावा जिन लोगों के प्लॉट्स को 2 से 3 साल का टाइम हो गया, जिन्होंने बहरिया ऑर्चर्ड में खरीदे थे, उनके लिए भी मैं ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि शायद आपको पता नहीं होगी और शायद आप थोड़े परेशान भी हो जाए। तो परेशान करना मेरा मकसद नहीं है, बेसिकली टाइमली इंफॉर्मेशन देना मकसद होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहरिया ऑर्चर्ड जो है, आपको पता है कि 2009-10 से ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी। फेज 1 तो इनका काफी अर्सा से एलडीए से अप्रूव हो गया था, लेकिन जो फेज 2 है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी, बहुत ज्यादा ब्लॉक्स थे यहाँ पे, अभी तक एलडीए से अप्रूव नहीं था, अनअप्रूव्ड और इलीगल स्टेटस आ रहा था। इसी तरह फेज 3 इतनी बड़ी कटिंग नहीं है, छोटी कटिंग है, लेकिन वो भी इलीगल में थी। और इसी तरह फेज 4 में काफी बड़ी कटिंग है, जिसमें केनाल के हैं और 10 मरले के बहुत ज्यादा प्लॉट्स थे, और जिसमें हाउसिंग के काफी प्रोजेक्ट्स आ गए, जिसमें अपार्टमेंट्स के बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए, और जिसमें हाई राइज के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ गए। तो ये भी प्योरली इलीगल सोसाइटी थी। अब क्या हुआ है? अब ये एलडीए से अप्रूवल हो गई है, मुबारक हो आप सबको। तो लेकिन इसके अंदर कुछ चीज आप समझ लो कि क्या पूरी लमसम किस्म की अप्रूवल हो गई है? ऐसा नहीं है। अभी जो बहरिया टाउन की वेबसाइट है उसके ऊपर भी ऐसी कोई खबर अभी नहीं आई, और जो एलडीए की वेबसाइट है उसके ऊपर भी अभी आप चेक करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वहां पे इलीगल के स्टेटस आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं। तो ये इसमें ये होता है कि पूरा कभी भी सोसाइटी अप्रूव नहीं होती है, वो पैसे जो है ना होती है कि कभी एक ब्लॉक हो गया, कभी दूसरा ब्लॉक हो गया, कभी एक ब्लॉक का कुछ पोर्शन हो गया, तो ये इस तरह करके अप्रूवल्स होती हैं। इसी तरह आप बहरिया टाउन में भी देखी होगी, इस तरह बाकी सोसाइटीज में भी आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो अप्रूवल होती है, लेकिन एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अब जो बहरिया टाउन बहरिया ऑर्चर्ड को क्यों कहा जा रहा है कि ये जी एलडीए से अप्रूव हो गई, वो इस वजह से कि जिन लोगों ने एनडीसी के लिए अप्लाई किया हुआ था, एनडीसी जिनको इशू हो चुका था, जिनका आगे ट्रांसफर वगैरह घरों की या प्लॉट्स की होनी थी फेज 2 में, फेज 3 में या फेज 4 में, तो उनको कहा गया कि जी आप दोबारा से अप्लाई करें एनडीसी के लिए। क्यों? अब जो सीबीटी टैक्स और जो टीएमए की जो स्टैंप ड्यूटीज है वो ऐड कर दी गई हैं प्रॉपर, और वो ऐड करने के बाद वो भी अब आपने चार्जेस जमा करवाने, और ये तब ही होता है जब कोई भी सोसाइटी या कोई भी फेज एलडीए से अप्रूव हो जाता है। तो ये कल से जो है ना बहरिया ऑर्चर्ड की जो भी ट्रांसफर हैं उनके बारे में ये चीज इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बता दूं कि क्या सारे ब्लॉक्स अप्रूव हो गए, फेज 2 हो या फेज 5 हो या फेज 4 हो, फेज 3 हो? तो ऐसा नहीं होता। इसमें यह होता है कि जो बाद में एक्सटेंशन आई हुई होती हैं वो अप्रूव नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता अप्रूव होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये बता दूं कि 2.5 से 3 साल का टाइम लगता है। आप जब एलडीए से अप्रूवल में जाती हैं, जब बहरिया एलडीए से अप्रूवल में गया होगा, वो ऐसा नहीं कि पिछले हफ्ता गया और कल को जी उनको अप्रूवल मिल गई। ये तकरीबन 2.5-3 साल का एक प्रोसीजर उन्होंने गुजारा कि जनाब ये ब्लॉक्स हैं हमारे, ये प्लॉट्स हैं, ये कटिंग्स हैं हमारी, 5 मरले 10 मरले 8 मरले, या ये डायमेंशन, ये सारा कुछ उनको लेआउट प्लान और सारा कुछ सबमिट करवाना पड़ता है। और इसके अकॉर्डिंग जी हमने ये डेवलपमेंट कर दी है। डेवलपमेंट क्या होती है जी? ग्रेव यार्ड रखना होता है, मसाजिद रखनी होती है, स्कूल रखना होता है, पार्क्स रखने होते हैं, रोड्स की विड्थ होती है, वो बाई लॉज के मुताबिक रखनी होती है। वो जाहिर है ये चीजें बहरिया जो है ना बड़ी अच्छा काम करता है, ये चीजें पूरी रखता है वो शुरू से, पहले दिन से। बेशक वहां एक घर भी नहीं बना, ये चीजें पूरी होती हैं बहरिया की। तो अब 2.5-3 साल पहले अगर इन्होंने अप्लाई किया तो उसके बाद जो जो एक्सटेंशन आई है, जैसे मिसाल के तौर पे फेज 2 की बात करूं
तो ए ब्लॉक में एक्सटेंशन आ गई है, इसी तरह बी में कोई एक्सटेंशन के कुछ प्लॉट्स निकले, डी के अंदर काफी एक्सटेंशन आ गई, और जे ब्लॉक में एक्सटेंशन आ गई, और एच ब्लॉक में एक्सटेंशन आ गई। तो ये जब एक्सटेंशन आती है जो इस ड्यूरेशन में आई होंगी, तो ये उस प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बना होगा। तो अगर आप जाके पता करते हैं, एनडी से अप्लाई करते हैं और आपका अप्रूवल वाले में नहीं आता, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जनाब पूरी सोसाइटी हो गई तो मेरा प्लॉट तो अप्रूवल में नहीं आ रहा, तो क्या मेरा इलीगल प्लॉट हो गया, तो मेरा क्या प्लॉट अब खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये जैसे बैरिया टाउन कराची का वो केस हुआ था ना, उसके बाद बड़े लोग बेचारे पैनिक हुए फेज 4 में जिनके ज्यादातर प्लॉट थे कि अब घर बनाए ना बनाए कल को गवर्नमेंट कब्जा कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि लिटिगेशन के मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि पूरी सोसाइटी कोई इलीगल होती है या पूरी सोसाइटी के ऊपर कोई लैंड का कोई एफआईआर कटी होती है। वो कुछ पैचेज होते हैं, कुछ पॉकेट होते हैं, वहां के इशू चल रहे होते हैं, कोई जो ऑफ लैंड वगैरह उनके चल रहे होते हैं। इसी तरह एलडीए एवेन्यू जो कि एलडीए का अपना प्रोजेक्ट है, जोहर टाउन एलडीए का अपना प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आज तक लिटिगेशन के इशू चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनके वो केस रिजॉल्व होते जाते हैं, लोगों को जमीन मिलती जाती है, वो अपने घर बना लेते हैं वहां पे। तो ये तो उनके साथ भी मसले हैं। अभी एलडीए सिटी चल रहा है, उसके अंदर भी लिटिगेशन चीजें चल रही हैं। यही चीजें बहरिया ऑर्चर्ड के इन तीनों फेजेस के साथ भी थी। अब जो लिटिगेशन में मामला होगा वो जाहिर वो प्लॉट आपको मिला ही नहीं है। जो प्लॉट डिवेल्प होकर आपको मिल गया है ना, आपने पोजेशन उसका ले लिया, उसका कोई इशू नहीं है, आप बेफिक्र होकर वहां पे अपना घर बना सकते हैं, किसी की बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा इशू हो तो आप बहरिया से जाके कंफर्म कर लें, बजाय इसके कि इधर उधर के लोगों से कंफर्म करें। तो जी अच्छा जी, जिनकी एक्सटेंशन होगी और अप्रूवल नहीं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज नहीं तो 6 महीने साल के अंदर उनकी भी अप्रूवल्स आ जाएंगी, और बल्कि उनके लिए तो बड़ा अच्छा एक हौसला अफजा बात आ गई है कि उन्होंने 2-3 साल के अंदर अंदर अभी इन्वेस्टमेंट की है और वो अप्रूवल के पास आ गया, उनकी सराउंडिंग सारी एलडीए से अप्रूव होगी, कल को उनकी भी हो जाएगी। अच्छा जी, तो एलडीए से अप्रूवल का फायदा किसको होता है और नुकसान क्या किसी को हो सकता है, ये मैं बता देता हूं। एलडीए से अप्रूवल का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको लेस्को की इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, लेकिन बैरिया टाउन क्योंकि अपनी बिजली देता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बैकअप इनके मौजूद है, तो बाकी सोसाइटीज को इसका ज्यादा एज हो सकता है, लेकिन बैरिया की हद तक ये इतना इशू है नहीं। दूसरे नंबर पे जी सुई गैस के कनेक्शन आपको मिल जाते हैं, सोसाइटी को मिल जाते हैं, लेकिन अभी ओवरऑल नई सोसाइटीज को नहीं दिए जा रहे, लेकिन आज नहीं तो कल 6 महीने साल के बाद ये इशू रिजॉल्व हो ही जाएगा। तो जी गैस के कनेक्शन आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा अब आपकी सोसाइटी पूरी तौर पे लीगल हो चुकी है, कोई आके आपका घर गिरा नहीं सकता, कोई आपको नोटिस नहीं दे सकता। अब आप फुल प्रूफ हो गए, सिक्योर हो गए हैं। तो जब ये चीज हो जाती है फिर क्या होता है, उस इलाके के अंदर, उस सोसाइटी, उस फेज के अंदर कंस्ट्रक्शन एकदम से इंक्रीज हो जाती है। वो इस वजह से कि पहले लोग झिझक रहे होते हैं, लेकिन अब उनको सिक्योर हो जाता है कि घर के ऊपर इतना जो पैसा लगाना ये जाया नहीं जाएगा, कल को कोई भी हमें अब छेड़ने वाला नहीं है। तो घरों की वहां पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से शुरू होती है, लोग उस इलाके को प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसा होता है कि लोग जाहिर नए नए प्लॉट्स वहां पे अब उठाएंगे, तो प्लॉट्स की कीमतें इंक्रीज हो जाएंगी। अब आप कहेंगे पिछले एक वीडियो में कहा था जी प्लॉट की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, भाई वो और सिनेरियो था, ये और सिनेरियो है। ये मैं एलडीए की अप्रूवल के बाद की एक सिनेरियो, और ये स्पेसिफिक यहाँ की बात कर रहा हूं बैरिया ऑर्चर्ड की। अब इसको आप लेक सिटी या कहीं और इंप्लीमेंट या इस्लामाबाद में इंप्लीमेंट करें तो ये ज्यादती होगी। तो इतनी कॉमन सेंस मुझे पता है अब में है। अच्छा जी, डिमांड प्लॉट्स की इंक्रीज होगी, उनकी प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, लोग आके वहां घर बनाएंगे, और यहाँ पे इन एरियाज के अंदर जो रेंटल की डिमांड है, जो रेंटल की इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, और रेंटल की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये होता है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू होंगी, एंड यूजर तो यहाँ पे आएगा, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो भी अप्रूव्ड एरिया के अंदर इन्वेस्टर नहीं आता। क्यों? उसको गेन, क्योंकि मैक्सिमम जूस उसको निकलता हुआ नजर आता है कि मैक्सिमम जूस तो निकल गया, मैक्सिमम प्राइसेस तो इंक्रीज हो गई है। वो कोशिश करता है जो एक्सटेंशन आती है, ये नया कोई सेक्टर, नया कोई फेज आता है, वो वहां पे पैसा लगाता है। क्यों? वहां रिलेटिवली प्राइसेस कम होती हैं, और उसको पता होता है कि वहां से अभी जूस मुझे मिलेगा, तो वो वहां पे पैसा लगाता है। तो एक्सटेंशन वाले परेशान ना हो, क्योंकि जिन जिनके एक्सटेंशन में प्लॉट्स हैं उनको अभी भी गेन मिलता जाएगा। ठीक है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और जो भी नया प्लॉट उठाएगा वो आएगा एक्सटेंशन के अंदर। क्यों? अब एक्सटेंशन वाले को पता होगा कि जी नियर बाई में सारा कुछ एलडीए से अप्रूव हो गया, कल को मेरा भी हो जाएगा। इसी हाइप की वजह से उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, लेकिन अप्रूव्ड वाले से उसकी प्राइस जरा कम ही रहती है, लेकिन उसको जो है ना इन्वेस्टर को गेन मिल जाता है। तो इस वजह से इन्वेस्टर वहां पे जाएगा, अप्रूव्ड वाले में नहीं आएगा। ये एक थोड़ा सा इशू होता है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने खुशखबरी की बात की थी, जिन लोगों के बहरिया ऑर्चर्ड फेज 2, फेज 3 या फेज 4 के अंदर 8 मरले के
रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या 10 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह जुमे वाले दिन हमारा एक वीलॉग आ रहा है और जो लोग अपने प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन वहां पे करवाने जा रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज होगी है। उसके अंदर हम डिटेल आपको बता देंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिनके 5 मरले के हैं तो उनसे हम माजरत कर लेंगे, और ये जो 8 मरले और सिर्फ 10 मरले वालों के लिए हम कुछ चीज अनाउंस करेंगे उस दिन। और ये वो लोग होंगे जिन्होंने डबल स्टोरी विद ममटी जो है अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, सिंगल स्टोरी वाली इसमें शामिल नहीं होंगे। तो जुमे को इंशाल्लाह वो व्लॉग आ रहा है, वो आप लाजमी देखिएगा। और इसके अलावा एक और चीज कि जिन लोगों के 2-2, 3-3 साल हो गए हैं प्लॉट हुए हुए, तो और वो समझ रहे हैं कि हम अब लेके बैठे रहेंगे इन प्लॉट्स को, कल को हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो मैं आपको, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बहरिया का रूल है कि एक मुकर्ररा वक्त तक वो अलाउ करता है आपको एज अ प्लॉट लेके आप रख लो। लेकिन उसके बाद अगर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू की, कंस्ट्रक्शन का एनओसी नहीं लिया, तो आपको नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस जो कि अच्छे भले हैं वो हर महीने आपको पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहरिया डिस्करेज करता है कि आप प्लॉट लेके कई साल तक लेके रख लो। बहरिया इस चीज को अलाउ नहीं करता। अब बाज एरियाज के अंदर 1 साल का टाइम है, बाद में 2 साल, बाद में 3 साल। तो अगर आपने प्लॉट देके डाला हुआ है 2020 से 21 से 22 से, तो आपका कोई भी अगर ओवरसीज है तो अपने किसी रिलेटिव को भेज के पता करवा लें। तो मुझे ना कहना है कि आप पता करवा दें, जाहिर है हम नहीं कर सकते, आप अपने किसी रिलेटिव को भेज के पता करवा लें या खुद जाके जो यहाँ पे बैठे हुए वो पता कर लें कि जनाब हमारा टाइम कब कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि आपको पता भी ना चले, आपका टाइम भी क्लोज हो जाए और आपने कंस्ट्रक्शन भी उसमें ना की हो, और जब आप कल को सेल परचेज के लिए जाते हैं या कल को कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो वो आपको इतना लंबा बिल बना के दे दें, जनाब नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस के जी इतने लाख रुपए आपको पड़ चुके हैं। तो ये अक्सर लोगों को नहीं पता, क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी एक हमारे दोस्त हैं, उनकी कॉल आई हुई, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इस चीज का पता ही नहीं था, तो मेरा तो टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने कहा जी आपको पता रखना था, क्योंकि बहरिया अलाउ नहीं करता। तो अगर कंस्ट्रक्शन करनी है कंस्ट्रक्शन करे, नहीं करनी है तो फिर आपको उस प्लॉट को डिस्पोज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पे वो चार्जेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये उम्मीद है कि कई लोगों को नहीं पता। और कोई भी अगर इस वीडियो में आपको बात अच्छी लगी है तो कमेंट में लाजमी हमें बताइएगा, ये हमें एक एप्रिसिएशन मिल जाती है। और दूसरा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आ रहा है, उसको आप ज्वाइन कर दें तो आप हमारे जो लैंड गुरु के इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आ जाओगे, तो वहां पे भी हम आपके साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे और आप हमारे साथ डायरेक्टली वहां से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।